हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नानू लूना और मैं अपनी फर्स्ट ई बुक 7 किंग्स किंगडम होकाई रिवेंज की कहानी लेकर आ गई हूँ। फिर से आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर सुन लिया है। आज मैं तीसरा और चौथा दोनों चैप्टर एक साथ सुनाने वाली हूँ। 5वें चैप्टर के लिए आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन आप उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे आपके फेवरेट कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। तो हम आगे की कहानी जान लेते हैं कि क्या हुआ। ईथन शिवा के साथ उसके गाँव आ गया। शिवा ईथन को वहाँ लेकर गई जहाँ वो खुद रहती थी। वहाँ किसी ने भी शिवा से कुछ नहीं पूछा क्योंकि सब शिवा को बहुत अच्छे से जानते थे और भरोसा करते थे कि शिवा कभी कोई गलत काम नहीं करेगी और ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करेगी। ईथन ने सुबह होने का इंतज़ार किया और सो गया। शिवा भी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह होने पर रोज़ की तरह शांति थी। चिड़ियों की चहचहाट के साथ ईथन की नींद खुली। शायद ईथन ने ऐसी सुबह पहली बार देखी थी। उसकी आंखों में एक सुकून था जो ये बता रहा था कि कल की थकावट और परेशानी को वो कुछ देर के लिए भुला चुका है। शिवा भी उठकर तैयार हो गई और हमेशा की तरह अपना सुबह का दूध लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन आज उसके हाथ में 2 गिलास थे। काफी देर समझाने के बाद पंडिताइन 2 गिलास दूध देने के लिए राजी हो गई। दूध का गिलास मिलते ही शिवा ईथन के पास गई और उसे दूध का गिलास दिया। गिलास को देखकर ईथन की सपनों भरी नींद टूटी और उसे याद आया कि वह यहाँ क्यों आया था। ईथन ने दूध का गिलास लिया और उसे टेबल पर रख दिया और जल्दी से अपने बैग से तस्वीरें निकालकर इस शिवा को दिखाई जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। शिवा ने भोली सी सूरत बनाकर इशारों में कहा कि मैं पहले अपना दूध पीना चाहती हूँ। ईथन उसकी बात समझ गया और उसने भी गिलास में भरा दूध पी लिया। दूध पीने के बाद शिवा ने ईथन से कहा कि वो नहाकर तैयार हो जाए। इतनी देर में वो उन तस्वीरों को देखकर बता देगी कि वो कहाँ की है। थोड़ी देर में ईथन नहाकर आया। तब उसने देखा कि शिवा के हाथ में कैंची और टेप चिपकाने के लिए थी। ईथन को समझ नहीं आया तो उसने शिवा से पूछा। शिवा ने जवाब दिया कि यह तस्वीर नहीं, एक पहेली है जिसे अलग अलग काटकर चिपकाया गया है और ये खेल मैंने बचपन में बहुत बार खेला है। तो तुम्हें लगता है कि ये पहेली है? ईथन ने कहा। तब शिवा ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। तो इसे हल करो, ईथन ने कहा। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, कहीं आप मुझे इसके लिए ना डांटें कि मैंने आपसे पूछे बगैर तस्वीर को काट दिया, शिवा ने कहा। ईथन ने सर हिलाते हुए कहा कि वो तस्वीर काटना शुरू करे। थोड़ी देर में शिवा और ईथन ने उस तस्वीर को टुकड़ों में काट। अब बारी थी उन टुकड़ों से फिर से तस्वीर बनाने की। आधे घंटे तक परेशान होने के बाद वो टुकड़े वापस जुड़कर तस्वीर बन गए। ईथन ने जिज्ञासा और अपनी जानकारी के साथ कहा कि ये तस्वीरें अजंता एलोरा की गुफाओं की है। इस बात पे शिवा ने जवाब दिया कि ये तस्वीर अजंता और एलोरा की गुफा की नहीं, ये एक मंदिर की है जो एलोरा की गुफा नंबर 16 में है। ये मंदिर 16वीं सदी में बनाया गया है, ऐसा लोग और इतिहासकार कहते हैं। कैलाश मंदिर एक रहस्य है क्योंकि ये मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि एक अजूबा है। ईथन को ये बात समझ नहीं आई कि शिवा उसे बताना क्या चाहती है और उसमें लिखी हुई बातों के बारे में पूछता है। तब शिवा कहती है कि संस्कृत में लिखी गई है इसलिए उसे नहीं पता, पर वो गुरुजी से पूछकर उसका मतलब बता देगी जो कि इस वक्त मंदिर में होंगे। ये सुनकर ईथन ने शिवा से मंदिर जाने का रास्ता पूछा। तब शिवा ने जवाब दिया कि वो खुद उसे वहां लेकर जाएगी और दोनों पैदल ही मंदिर के लिए निकल गए। तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चौथे चैप्टर की। शिवा एक टूरिस्ट गाइड थी, इस वजह से वो ईथन को उस मंदिर की खासियत बताती हुई चल रही थी कि वो मंदिर कैसे अलग है बाकी मंदिरों से। थोड़ी ही देर में ईथन और शिवा मंदिर तक पहुंच गए। शिवा और ईथन दोनों मंदिर के अंदर जाने ही वाले थे। इतनी देर में शिवा के साथ रहने वाली लड़की बुलबुल शिवा को पीछे से आवाज़ देती है। आवाज़ सुनकर शिवा रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। बुलबुल दौड़कर आती है और शिवा से कहती है कि उनके गुरुजी की तबीयत खराब हो गई है और वो इतनी ज़्यादा खराब है कि वो किसी भी वक्त मर सकते हैं। ये सुनकर शिवा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो ईथन की तरफ देखती है, उसे सारी बात बताती है। ईथन उसे समझाता है कि वो खुद ही उस जगह को देख लेगा, लेकिन इस वक्त शिवा को उसके गुरुजी के पास होना चाहिए। शिवा गर्दन हिलाकर हामी भरती है और बुलबुल के साथ चली जाती है। ईथन भी एक लंबी सांस लेकर मंदिर को देखता है जो कि एक पहाड़ के बीच में बना था। अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाज़ा था, लेकिन ईथन को समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ वो जा रहा है वो मंदिर है या नहीं। ईथन जिसे देख रहा था आखिर उसे किसी ने कैसे बनाया होगा बगैर दूसरा पत्थर जोड़े, एक ही चट्टान को काट कर। हर एक पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई थी। वहाँ बने खंभों की ऊंचाई लगभग 90 फीट थी या उससे भी ज़्यादा।
लेकिन ईथन जिस वजह से यहाँ आया था वो जगह उसे नहीं मिल रही थी। फिर उसने वहाँ आए बाकी लोगों में से एक से उस मंदिर के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि जहाँ वो खड़ा है वो मंदिर नहीं, इसके आगे एक और जगह है, उसके बाद वो मंदिर है। ये सुनकर ईथन को अजीब लगा कि जो वो देख रहा है वो मंदिर नहीं है, लेकिन उसे वो जगह ढूंढनी थी, इसलिए वो आगे चल पड़ा। अंदर जाकर उसने एक लंबी सांस ली। इतनी मेहनत के बाद वो मंदिर उसे मिल गया था, पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। ईथन को मंदिर तो मिल गया था, लेकिन वो जगह नहीं मिल रही थी जो उस तस्वीर में थी। ईथन ने थोड़ी देर तक सोचा, उसके बाद उस मंदिर के चारों तरफ ऊपर और नीचे देखना शुरू किया। जाने अनजाने में ईथन उस मंदिर की परिक्रमा कर रहा था, और माना जाता है कि सच्चे दिल से उस जगह पे कुछ भी मांगो तो वो पूरा होता है। ईथन की परेशानी ये थी कि वो किसी से पूछ नहीं सकता था उस तस्वीर के बारे में। ईथन एक जगह खड़ा हो गया और उसने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया और ऊपर की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद ईथन को समझ आ गया कि तस्वीर वाली जगह इस मंदिर के ऊपर है, क्योंकि बाकी जगह को वो देख चुका था। सुबह से शाम हो गई थी, वहाँ आए लोग धीरे धीरे कम होते चले गए। ईथन सबके जाने का इंतजार कर रहा था। तभी एक टूरिस्ट गाइड ईथन के पास आया और उसने कहा कि आपको अब जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं। तब ईथन ने पूछा कि ये जो लोग यहाँ खड़े हैं वो कौन है। तब टूरिस्ट ने जवाब दिया कि ये सभी टूरिस्ट गाइड है और ये भी अपने घर जाने वाले हैं। ईथन ने उससे कहा कि वो मंदिर के ऊपर चढ़ना चाहता है। तब टूरिस्ट गाइड ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह उनकी श्रद्धा के खिलाफ था। फिर ईथन ने समझाते हुए कहा कि वो एक रिसर्चर है और पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करता है, बस इसी वजह से वो मंदिर के ऊपर चढ़ना चाहता है। वो मंदिर और आपकी भावनाओं की कदर करता है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसकी वजह से आपको ठेस पहुँचे। उस टूरिस्ट गाइड को ईथन की बात समझ आ गई और उसने कहा कि जब तक ईथन नीचे नहीं आता वो वहीं रुकेगा। ईथन ने हाँ कहते हुए गर्दन हिलाई और मंदिर पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर वो मंदिर पर चढ़ गया। चढ़ते ही उसने उस जगह को देखा और सुनिश्चित किया कि वह जगह वही है जो तस्वीर में थी। उसके बाद ईथन ने अपने बैग से कैमरा निकाला और वहाँ की तस्वीरें लेना शुरू किया ताकि टूरिस्ट गाइड को यकीन दिला सके। ईथन ने 10 से 15 तस्वीरें ली और नीचे आ गया। उसी टूरिस्ट के साथ वहाँ से निकल गया। टूरिस्ट गाइड ने भी अपना काम किया और ईथन को बस स्टॉप तक छोड़ दिया। ईथन भी उसे मुस्कुराते हुए बाय कहता है और उसके काम के पैसे देता है और बस की तरफ चला जाता है। तो ये हो गया 4th चैप्टर। 5th चैप्टर में आपके जो फेवरेट कैरेक्टर है अवेंजर्स के वो दिखाई देंगे आपको। तो प्लीज़ गाइज इसे मिस मत कीजिएगा, इन्हें सुनिएगा और नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।